हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लुकीज सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। क्लास 10th में सैम्पल पेपर चल रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले सैम्पल पेपर फर्स्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 6। तो यहाँ पर आप दो पॉइंट बना लीजिए बच्चों। जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास में दो पॉइंट है। ओके, इस तरीके से ये दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है बेटा 2, -6 एंड दूसरा पॉइंट क्या है बेटा 5, 6। 5, 6 और यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है इसको ब्रेक कर रहा है। एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है। कह रहा बताइए कि किस रेशियो में ब्रेक करेगा। एक्स एक्सिस का रेशियो बताना है आपको। तो मान लो यहाँ पर m हिस्से हैं और यहाँ पर कितने हिस्से, n हिस्से। तो आपको बताना है m/n या m/n क्या है। ये है आपका कंसर्न, है ना। ठीक है, तो द रेशियो इन विच एक्स एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। चलिए बताइए क्या रेशियो होंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में आप जानते हो कि जो भी ब्रेकिंग पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा, मगर वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। मतलब आप लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस जो y होगा वो क्या होगा बेटा, 0 होगा। मतलब y यानी ये वाला कोऑर्डिनेट सेकंड वाला वो क्या होगा, 0 होगा। अब आप जानते हैं y का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना बेटा, 0। सो m1 y2 प्लस m2 y1। तो देखिए यहाँ पर हमने रेशियो m/n माना है, बट फिलहाल यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, m1/m2 कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए m1 y2 मतलब m1 के साथ y2 यानी ये बनेगा x1 y1। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये कैसे दिखेगा, एज x1 y1 और ये कैसे दिखेगा, एज x2 y2। सो m1 इंटू y2 मतलब m1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई y1। y1 की जगह कितना है, -6। ठीक है, -6 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो बेटा m1 प्लस m2 जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो क्या दे देगा हमको, हमको दे देगा 6m1 -6m2 इक्वल टू 0। यानी कि 6m1 इक्वल टू कितना हो गया, 6m2। सो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 6/6। कितना आंसर, 1/1। तो आंसर होना चाहिए यहाँ पे 1:1। हमसे कुछ गलती हुई है। 2, -3 एंड 5, अच्छा पॉइंट था 2, -3। 2, -6 ले लिया हमने, इसलिए गड़बड़ हो गई है। पॉइंट है यहाँ पे 2, -3। ओके, सो यहाँ पे m1 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई -3 हो जाएगा ये, सॉरी। तो यहाँ पे -3 कर लें, -3 था ना, हाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, -3m2 आ जाएगा। और ये इधर चला जाएगा 3m2 बन के, और यहाँ पे 6 के अपॉन में 3 आ जाएगा। यहाँ से चेंज कर देते हैं हम, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर रहेगा 3 और नीचे आ जाएगा 6। कितना हो गया, 1/2। और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1:2। नोट कर ले। देखिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या है, वॉल्यूम अ कोन अ हेमीस्फीयर एंड सिलेंडर और ऑफ द सेम बेस एंड सेम हाइट। मतलब रेडियस और हाइट दोनों के इक्वल हैं, यानी r इक्वल्स टू h है। ओके, और आपको निकालना है कि द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं डिक्टेट करते जाता हूँ, आप लोग करते जाओ साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में सबसे पहले जो आपको दिया गया है वॉल्यूम, सबसे पहले कोन का है, उसके बाद में हेमीस्फीयर का है और फिर सिलेंडर का है। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन डिवाइडेड बाय रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर एंड विद रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन है, फिर इसके बाद हेमीस्फीयर है, इसके बाद में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है ना।
तीनों का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला, कोन का जो वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेशियो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर जो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। बेटा आपको पता है कि रेशियो में जो भी नंबर होते हैं कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो तीनों पाई 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 को कैंसिल कर दो। ये आपने पाई 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 को क्या कर दिया, कैंसिल। अच्छा आपको पता है कि h इक्वल्स टू आर है, दे रखा है, तो जहां जहां h है वहां वहां r पुट कर दो। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, रेशियो 2/3 आर क्यूब, रेशियो आर स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि h की जगह पे क्या पुट करना है आपको, r पुट करना है। ठीक किया सर, किया ना इस तरीके से, h की जगह आपको r पुट करना है। अब देखिए वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर का क्यूब हो जाएगा, रेशियो 2/3 आर का क्यूब, रेशियो आर का क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब, सॉरी पाई तो पहले ही कैंसिल हो चुका था, पाई मेरे को लिखना नहीं था, पाई तो है पहले ही कैंसिल कर दिया, केवल आर क्यूब बचेगा। तो आर क्यूब ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास बचा है 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो 1। ठीक है ना। अब एक काम करिए, आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे रेशियो में, और रेशियो में किसी को मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आता है, या तो ऐसा नहीं कर सकते, तो एक चीज देखो 1/3 रेशियो 2/3 रेशियो, क्या आप 1 को 3/3 नहीं लिख सकते हो? तो यदि इनका रेशियो देखा जाए तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है, अब 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, तो रेशियो क्या बन गया, 1:2:3। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, 1:2:3। नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो यहाँ पे एक के मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, और के का मल्टीप्लाई के के साथ तो के स्क्वायर, और माइनस का के, और प्लस का 2 इक्वल टू कितना, 0। ये देखो ये ए एक्स स्क्वायर बन गया, ये बी एक्स बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, सी बन गया। तो अगर आप इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो इक्वल टू 0 से, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी दिख रही वेदांत, बी की वैल्यू 2k, और सी की वैल्यू बिल्कुल सही, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। अब आपको ये कहा गया है कि अगर इक्वल रूट है तो इक्वल रूट के लिए डी इक्वल टू 0 होता है, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यस और नो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, या आप इसको बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac भी लिख सकते हो, 0 के उस तरफ जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। तो b का स्क्वायर यानी कि 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू 2k है, इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस के प्लस का 2। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे एक इधर, तो 4k स्क्वायर और माइनस 4k और प्लस का कितना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ओके, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर पे बचा -4k, यहाँ ले आइए, तो 4k इक्वल टू 8 हो गया, तो k इक्वल टू 8/4, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नोट कर ले। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज ए। तो सबसे पहले आपको वाई एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है, क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे हैं हम। तो वाई एक्सिस ये मान लीजिए सपोज ये है, मैं डायग्राम आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ केवल। तो एक पॉइंट आपके पास वाई एक्सिस पे है, तो आप जानते हैं कि वाई एक्सिस पर बैठा हुआ रैंडम पॉइंट होता है 0, और ये जो पॉइंट है ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। ओके, तो ये इस तरीके से मूव करता है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये दोनों पॉइंट आपको दिए गए हैं। ये जो पहला पॉइंट दिया गया आपके पास में वो है 5, -2, और दूसरा पॉइंट है -3, 2, 5, -2, एंड सेकेंड पॉइंट है -3, 2। इस पॉइंट का नाम P ले लीजिए, ये A सपोज कर लीजिए, ये B सपोज कर लीजिए। कंडीशन क्या दी गई है कि P से लेके जितनी A की दूरी है उतनी P से लेके B की दूरी है। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x के कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और y के कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंस का स्क्वायर। तो देखिए पहले P है, इसका x 0 है, इसका x क्या है 5, तो फॉर बेटर 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y का देखिए इसका -2 है और इसका कितना है y। तो आप एक काम करिए, y में से या तो -2 माइनस y कर दें या y माइनस -2 कर दें तो ज्यादा अच्छा आएगा आंसर। तो y माइनस -2
है ना, क्योंकि होल स्क्वायर लगाना ही है, कोई फर्क नहीं होगा, केवल आपको डिफरेंस का स्क्वायर करना है। फिर यहाँ पे x2 माइनस x1, तो 0 माइनस माइनस 3, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 0 माइनस माइनस 3, ठीक है ना, तब भी, और वैसे भी करेंगे -3 माइनस 0, तब भी 9 आएगा, और y माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या रूल होता है, डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y का स्क्वायर। अब आप कैसे भी कर सकते हो, पहले में से दूसरे को भी माइनस कर सकते हो, दूसरे से पहले को भी। तो अंदर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे y माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा हाँ, यहाँ पे y प्लस 4 नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, y प्लस 2, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, जिससे कि ये रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, सो 25 स्क्वायर हट गया, रूट हट गया, सीधे सीधे जो अंदर की चीज बची, 25 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओपन कर दो, 25 है, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y प्लस कितना 4, और 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 4y, और इसका कितना हो गया 4। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे 25 है, 4y है, -4y, तो यहाँ से इसको बुला लाइए, तो 4y प्लस 4y कितना हो जाएगा, 8y प्लस 25 और 4 29, ठीक है बच्चों। 25 और 4 29, और इधर 9 और 4 13, 9 और 4 13। बेटा अभी ब्रैकेट की इसी तरफ है ना, इक्वल के इसी तरफ है बेटा, 25 और 4 29, सो 8y इक्वल्स टू 13 माइनस 29, कितना बचा बताओ, 8y इक्वल टू कितना, -16, क्लियर। सो y इक्वल्स टू -16/8, आंसर हो गया -2। तो पॉइंट अपने पास क्या था, पॉइंट अपने पास था 0, y, सो बनेगा 0, -2, नोट कर लें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23, probability, question number 23, the probability of selecting a blue marble from a random jar that contains only blue, black and green marbles is 1/5। तो बेटा देखिए यहाँ पे 1/5 किसकी probability लिखी हुई है, यहाँ पर probability जो 1/5 है वो blue marble के select होने की है। पहली probability उन्होंने किसकी दी है, blue marble की। तो मैं लिख लेता हूँ probability of blue marble equal to probability of selecting blue marble equals to how much, 1/5, 1/5 दिया, yes। The probability of selecting a blue marble at random from a jar that is contain blue, black and green balls equals to 1/5। तो blue ball की होगी, the probability of selecting black marble is equals to 1/4, मतलब probability of selecting black marble, black equal to 1/4, अच्छी बात है। At random from the jar is 1/4। If the jar contains 11 green marble, find the total number of marbles in the jar। If the jar contains 11 green marble, अगर जार के अंदर 11 ग्रीन मार्बल हैं, तो बताइए कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जार के अंदर कितनी होगी। मतलब यहाँ पर इन लोगों ने दे दिया है, अभी 2 की प्रोबेबिलिटी दी, मगर तीसरे में ग्रीन बॉल्स के नंबर दे दिए, कितने दे दिए हैं, 11, 11। तो इनका कहना है कि बताइए कि टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। अगला, हाँ, तो हमें यहाँ पे टोटल मार्बल निकालने हैं। चलिए देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए आप जानते हैं बच्चों कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। मतलब कोई भी आपके पास में यदि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है और उस एक्सपेरिमेंट के अंदर 3 इवेंट चल रही हैं, एक ए हुई है, हो सकती है, एक बी हो सकती है, और एक सी हो सकती है। तो रूल ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी इवेंट हैं, उनकी सारे एक्सपेरिमेंट के अंदर के जितने भी इवेंट आप ले लो, तो ए बी सी सबका सम कितना होता है, 1। एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोग को जब चैप्टर पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अगर आप हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो, तो हेड की भी होती है 1/2, टेल की भी होती है 1/2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। तो लिखेंगे सिंस टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। तो चलिए यहाँ देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो पहली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन शुड बी इक्वल टू 1।
बिल्कुल सही। अब बेटा यहाँ पे ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/5 प्लस ब्लैक की कितनी दी है 1/4, ठीक है ना, 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हमको नहीं पता बेटा, तो हमने ग्रीन अलग कर दिया, शुड बी इक्वल टू कितना 1/4 प्लस 1/5 कितना आ जाएगा बेटा 5 और 4 20, यहाँ 4 जाएगा यहाँ 5 जाएगा 4 और 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल्स टू 1 कितना हो गया 9/20, 9/20 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इक्वल्स टू 1। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ग्रीन इक्वल्स टू 1 माइनस 9/20। बोलो होगी कि नहीं होगी? तो पी ग्रीन इक्वल्स टू 20 माइनस 9 कितना 20। क्लियर? सो पी ग्रीन इक्वल टू 11 कितना 20। आपको पता है कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पी ग्रीन इक्वल टू 11/20 आ गया। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी का मतलब एन ग्रीन बॉल अपॉन एन टोटल बॉल। प्रोबेबिलिटी का मतलब यही तो होता है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल अपॉन नंबर ऑफ टोटल बॉल। तो क्वेश्चन कितना आ रहा है 11/20। तो देखिए वैसे भी इन लोगों ने हमको ग्रीन बॉल तो 11 दे ही रखी थी, मगर हमसे पूछी थी इन्होंने टोटल बॉल, तो टोटल बॉल कितनी दिखाई दे रही है 20। तो आंसर होगा इसका द नंबर ऑफ टोटल बॉल शुड बी 20। नोट कर लें ठीक है, इसको नोट कर लें।